जब भगवान राम ने रावण का निधन किया तो वे भी सभी को लेकर एक ताकतवर एक सेना बनाई, लेकिन उनके सेना में राजा महाराजा के सेना नहीं थे। उनके सेना में पिछड़े, वंचित, शोषित वे लोग उनके सेना में थे। उन्होंने, भगवान राम ने इस सेना में सभी को, इन सभी पिछड़े, वंचित, शोषित को ताकत दी, आत्मविश्वास दिया और तब जाके रावण के अहंकार को हराया गया। इसीलिए हमें मंथन करना चाहिए कि क्या सभी पिछड़े, वंचित, अल्पसंख्यक खुश है? यही तो राम राज्य की परिभाषा थी, यही तो महात्मा गांधी के राम राज्य की परिभाषा थी। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? आज हम देख रहे हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विरोध में, के खिलाफ अपराध आज बढ़ रहा है। 2023 में लगभग 50% अपराध बढ़ा है अगर एक साल पहले की तुलना करें। क्या ये राम राज्य है? आज पिछला वर्ग जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है क्योंकि वे देख रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। वे देख रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में उनके साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है। विश्वविद्यालयों में जो स्थान है, केंद्र सरकारों में जो स्थान है, वे स्थान से वे वंचित हैं। रामायण में मां सीता का भी उल्लेख है। मां सीता ने कभी भी अपनी संयम और शक्ति को कम नहीं होने दिया। लेकिन क्या यही अनुभूति उस उन्नाव की दलित बेटी को प्राप्त हुई जब वो बेसहारा थी, जब वो अकेली थी? क्या ये अनुभूति हमारे महिला खिलाड़ियों को हुई जब वे अपने हक के लड़ाई के लिए लड़ रहे थे? आज हमारी ही संसदीय समिति की रिपोर्ट में उल्लेख है कि अनुसूचित तबकों की स्त्रियों को दोहरा बोझ झेलना पड़ता है। वे जाति और जेंडर के आधार पर शोषित होती है और यौन शोषण के सामने बेबस होती है। बेबसी, चारों तरफ आज हम बेबसी देखते हैं। इस लोकसभा की चर्चा के बाद जब ये सारे सांसद अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे तो युवाओं के बीच में उनको बेबसी दिखाई देगी। आप सभी के पास आपके क्षेत्र के युवाओं आएंगे, नौकरी के गुहार लगाएंगे, रोजगार की गुहार लगाएंगे, आपके पास आएंगे इंटरव्यू के वो एप्लीकेशन लेके, आपके पास वो आएंगे टेट की परीक्षा की पार करने के वो मार्कशीट को लेके। वो आपसे कहेंगे, आदरणीय सांसद महोदय, मैंने परीक्षा पार कर ली। आदरणीय सांसद महोदय, मैं बीए पास हूं। आदरणीय सांसद महोदय, मैं बेरोजगार हूं। और आज ये बेरोजगारी के कारण बेबस भारतीय युवा आज नशे के रास्ते में चल पड़ा है, आज अपराध के रास्ते में चल पड़ा है। आज वो जहां भी जाता है भेदभाव महसूस करता है। आज वो बेबसी में कुछ चंद पैसे इकट्ठा करके विदेशी धरती की तरफ पलायन करता है। ये है असलियत। ये उत्तर पूर्वांचल की हो, दक्षिण की हो, पूरब की हो, पंजाब की हो, या गोवा की हो, या केरल की हो, या गुजरात की हो, इस सच्चाई को हम नकार नहीं सकते। इसीलिए सर, जब हमारा दल इतने सालों से समाज सेवा कर रहा है, हम सच्चाई से वाकिफ है। बहुत कुछ हमने किया है, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। हमसे भी गलती हुई है, ये कबूल करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कांग्रेस जब गांधी जी के राम राज्य की मार्ग पर चलती है तो हम न्याय की मार्ग पर चलते हैं।